दोस्तों, आज की ये कहानी उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर की है। वहां एक इलाका है, नयापल्ली। इसी इलाके में सेना से रिटायर्ड एक लेफ्टिनेंट कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक बड़े से घर में रहा करता था। सेना में यह अधिकारी बतौर डॉक्टर काम करता था और रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की सेवा करता रहा। उसका नाम था सोमनाथ परिदा। मोहल्ले वालों को उसका घर हमेशा कुछ रहस्यमय लगता था। और जब एक दिन उस घर से ऐसा खौफनाक राज बाहर आया तो लोगों की रूह तक कांप उठी। सोमनाथ और उसकी पत्नी उषाश्री इस आलीशान घर में अकेले ही रहते थे। इन दोनों की शादी 1977 में हुई थी और इनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अमेरिका में और बेटी दुबई में सेटल हो चुकी थी। 1998 में सोमनाथ सेना से रिटायर हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ घर में रहने लगा। उस वक्त सोमनाथ करीब 70 साल का था और उषाश्री लगभग 65 साल की थी। पड़ोसियों को सोमनाथ का बर्ताव हमेशा अजीब लगता था। वह बेहद चिड़चिड़े स्वभाव का था और किसी से मेलजोल नहीं रखता था। पड़ोसियों की माने तो वह उस पूरे मोहल्ले का सबसे अजनबी और रहस्यमय आदमी था। और एक दिन उसने वाकई ऐसा कुछ कर दिया जिससे उसकी यही छवि सच साबित हो गई। लोग उसके घर के पास से गुजरने से भी डरते थे। अगर कोई उसकी दीवार के पास खड़ा हो जाए या घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दे तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता। घर के पास एक मंदिर भी था और अगर वहां कोई घंटी बजा दे तो उससे भी उसे परेशानी होती थी। उसके तौर तरीकों में कुछ सनकीपन साफ झलकता था। वह रोज शाम 6 बजे सो जाता और तड़के 3 बजे उठ जाता था। उसका घर शाम के बाद ऐसा सुनसान लगता था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। पड़ोसी बताते हैं कि उस घर से अक्सर पति पत्नी के झगड़े की आवाजें सुनाई देती थीं। उषा को सोमनाथ ने किसी भी पड़ोसी से बात करने की सख्त मनाही दे रखी थी। सेना से रिटायर होने के बाद भी सोमनाथ ने कई प्राइवेट कंपनियों में सलाहकार के तौर पर काम किया था और उसके पास एक निजी क्लिनिक भी था जहां वह मरीजों को देखता था। उसके बच्चे उससे बात करने से कतराते थे क्योंकि उन्हें भी अपने पिता का स्वभाव डरावना लगता था। वे सिर्फ अपनी मां से ही फोन पर बात करते थे। जिंदगी धीरे धीरे कट रही थी, लेकिन जून 2013 में एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। उस दिन अमेरिका में रहने वाला उसका बेटा डो विपिन परिदा अपनी मां से बात करने के लिए फोन करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। उसे लगता है शायद मां बाहर गई होंगी, लेकिन कई दिनों तक लगातार फोन करने के बावजूद संपर्क नहीं हो पाता। 18 से 20 दिन गुजर जाते हैं और विपिन को अनहोनी का शक होने लगता है। अब तक उसने अपने पिता से कभी बात नहीं की थी, लेकिन इस बार मजबूरी में वह उन्हें कॉल करता है। जब वह पूछता है कि मां कहाँ हैं, तो सोमनाथ कहता है कि वे कुछ दिन पहले दुबई अपनी बेटी के पास चली गई हैं। ये बात विपिन को बहुत अजीब लगती है क्योंकि उसकी मां ने उसे कभी बिना बताए कहीं नहीं गई थी। इसके बाद वह अपनी बहन को दुबई फोन करता है, लेकिन बहन कहती है कि मां ना तो उसके पास आई हैं और ना ही पिछले 20 दिनों से उनकी कोई बात हुई है। अब दोनों भाई बहन को शक होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। विपिन अपने मामा रंजन समल को, जो भुवनेश्वर में रहते हैं, सारी बात बताता है। मामा को भी सोमनाथ की आदतों का अंदाजा था और वे तुरंत विपिन को भरोसा दिलाते हैं कि वो जाकर सब पता लगाएंगे। 23 जून 2013 की शाम को मामा कुछ रिश्तेदारों के साथ उषा के घर पहुंचते हैं। शाम के करीब 5 बजे का वक्त होता है और पूरे घर की लाइटें बंद थीं। डोरबेल बजाने पर भी कोई जवाब नहीं आता। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चलता है कि सोमनाथ घर के अंदर ही है। लगातार 20 मिनट डोरबेल बजाने के बाद सोमनाथ एक खिड़की खोलता है और कहता है कि उषा दुबई गई है। जब मामा अंदर आने की बात करते हैं तो वह गुस्से से खिड़की बंद कर देता है। सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता तो मामा दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी जिससे उनका दिल बैठने लगता है और वह तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। वे दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सोमनाथ नहीं मानता तो पुलिस दरवाजा तोड़ देती है। अंदर जाकर पूछताछ करने पर भी सोमनाथ बार बार यही कहता है कि उषा दुबई चली गई है। लेकिन जब पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक जवान की नजर कमरे में रखे दो बड़े आर्मी ट्रंकों पर जाती है। दोनों पर ताले लगे थे। जब पुलिस पूछती है कि इनमें क्या है तो सोमनाथ कहता है, पुराने कपड़े। पुलिस को शक होता है और जब वे ट्रंक खोलते हैं तो अंदर टिफिन बॉक्स की कतार लगी होती है।
सोमनाथ पुलिस से विनती करता है कि उसके सामान को हाथ न लगाया जाए, लेकिन पुलिस जब पहला टिफिन बॉक्स खोलती है तो भीतर इंसानी मांस भरा होता है। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मांस किसी और का नहीं, बल्कि उषा श्री के शरीर का होता है। पुलिस एक एक करके सारे टिफिन बॉक्स बाहर निकालती है। कुल 22 बॉक्स। हर एक में उषा के शरीर के टुकड़े रखे होते हैं। उषा के शरीर के 300 टुकड़े किए गए थे, लेकिन उनमें सिर नहीं था। पुलिस जब सोमनाथ से सिर के बारे में पूछती है तो वह डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करता है। वहां एक और बॉक्स रखा था, उसके अंदर उषा का सिर था। जब पुलिस ने पूछा कि सिर को उसने टेबल पर क्यों रखा था, तो सोमनाथ ने कहा कि वह रोज रात को सोने से पहले अपनी पत्नी के सिर से बातें करता था। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम सी गईं। ऐसी खौफनाक बात किसी ने कभी सुनी नहीं थी। सोमनाथ ने अपनी मेडिकल जानकारी का इस्तेमाल करते हुए टिफिन बॉक्स में प्रिजर्वेटिव केमिकल डाला था, ताकि मांस जल्दी सड़े ना। जब पुलिस ने उससे हत्या का कारण पूछा तो उसने बताया कि 3 जून की रात को पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और गुस्से में उषा ने खुद ही अपना सिर दीवार में मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और पोस्टमार्टम में सामने आया कि उषा की मौत सिर पर भारी चीज से वार करने से हुई थी। घर की तलाशी में पुलिस को एक भारी टॉर्च मिली जिससे वार किया गया था। यानी यह साफ था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। टिफिन बॉक्सों को अलग अलग दुकानों से इसीलिए खरीदा गया था ताकि किसी को शक न हो। योजना यह थी कि वह इन टुकड़ों को धीरे धीरे फेंकता रहेगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। अगर कुछ दिन और बीत जाते तो शायद वह अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता। हैरानी की बात यह थी कि सोमनाथ बिल्कुल शांत था। उसे ना कोई पछतावा था और ना ही किसी तरह की घबराहट। जांच में पता चला कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक था। यानी उसने यह सब पूरी योजना के तहत और होश में किया था। इसके अलावा यह भी सामने आया कि उषा को सोमनाथ की एक महिला मित्र पर शक था और इसी को लेकर आए दिन झगड़े होते थे। एक दिन यह झगड़ा इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर सोमनाथ ने टॉर्च से हमला कर दिया और उसकी पत्नी की जान ले ली। फिर उसने सर्जरी की तरह शरीर के टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग टिफिन में पैक कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 70 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट में मुकदमा चला। फरवरी 2020 में कोर्ट ने डॉ सोमनाथ परीदा को दोषी करार देते हुए 50,000 रुपये जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, इस दर्दनाक कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई करीबी किसी हिंसक रिश्ते में है तो चुप मत रहिए, उसकी मदद कीजिए। जरूरत पड़े तो पुलिस या किसी संस्थान से मदद लीजिए। कदम उठाइए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।